स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, हाय एंड वेलकम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और हमारी ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की सीरीज में हम अभी तक काफी कुछ पढ़ चुके हैं। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने माउंटेन्स की बात करी, हमने प्लेट्यूज की बात करी, हमने वर्ल्ड ओवर कौन कौन सी मेजर माउंटेन रेंजेस हैं और उनकी कौन कौन सी पीक्स हैं, वो किस टाइप्स की हैं, इसके बारे में कवर कर लिया और साथ ही प्लेट्यूज के बारे में भी हमने बात कर ली है। तो गाइस, इसी कड़ी में आज हमें बात करनी है प्लेन्स के बारे में। देखिए, वर्ल्ड ओवर आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्लेन्स मिलते हैं। वर्ल्ड में जो प्लेन्स हैं वो ऐसे रीजन्स हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं एंड एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड अल्टीमेटली ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, तो आज के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, तो आप आज समझेंगे, आज जानेंगे कि ये प्लेन्स होते क्या हैं, किन टाइप्स के प्लेन्स आपको ज्योग्राफी में, जियोलॉजी में देखने को मिलते हैं। एंड लास्टली गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आपके लिए लेकर आए हैं सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। दोस्तों, इस सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम के थ्रू आप प्रीलिम्स एग्जाम को अच्छी तरह से टैकल कर पाएंगे। देखिए, एक बात समझिए, आज के समय पर प्रीलिम्स के लिए अबाउट 5.5 मंथ्स का टाइम बचा है और ये अप्रोप्रिएट टाइम है जब आपको अपना गियर चेंज करने की जरूरत है और प्रीलिम्स मोड में आने की जरूरत है। इसीलिए लाइव क्लासेस के थ्रू, लाइव रिवीजन क्लासेस के थ्रू, साथ ही होम डिलीवरी ऑफ नोट्स के थ्रू और ऑल इंडिया टेस्ट्स के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। और ये सभी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपीज के अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगी। तो गाइस, एडमिशन लेने के लिए आप यूज करें कोड RT लाइव का। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका जो है RT लाइव, याद रखिएगा कोड को। द कोड इज RT लाइव, तो आप पाएंगे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, ROHANNT11, इसका लिंक है। और साथ ही इस क्लास के जो रिसोर्स हैं वो पाने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज पिंग कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, रोहन UPSC, ROHAN UPSC, t.me/Rohan UPSC। फाइन। So guys, with that thing already sorted, चलो आगे मूव करते हैं और बात करते हैं प्लेन्स की। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा आपके दिमाग में, सर ये प्लेन्स होते क्या हैं? चतुर की तरह डेफिनेशन पूछ सकते हो आप। डेफिनेशन क्या है? 3 इडियट्स देखी होगी आपने। तो गाइस, प्लेन्स ये ऐसे लैंड फॉर्म्स हैं। देखिए, लैंड फॉर्म्स यानी कि टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स, ये एक ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जिनकी एलिवेशन बहुत ज्यादा नहीं होती या फिर सिमिलर एलिवेशन होती है। जो प्लेन्स होते हैं दे आर सपाट, एकदम प्लेन होता है, एरिया आपको देखने में मिलता है। और ये सभी प्लेन्स आपको सभी कॉन्टिनेंट्स पर मिलते हैं वर्ल्ड के, चाहे आप यूरोप की बात करें, चाहे आप एशिया की बात करें, यूरेशिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड इवन एंटार्क्टिका की बात करें, तो प्लेन्स आपको हर जगह ये मेजर लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो प्लेन्स हैं, ये जो लैंडफॉर्म है, पर्टिकुलर लैंडफॉर्म है, ये वर्ल्ड का 1/3 ऑफ द एरिया कवर करता है। इट कवर्स 1/3 ऑफ द एरिया। ये बात याद रखनी है आपको, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, है ना। इसके अलावा प्लेन्स हैं क्या, डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन है फ्लैट एक्सपेंस ऑफ लैंड, यानी कि ये एक लैंड है, जमीन, जिसकी एलिवेशन होमोजीनियस है, यानी कि जो उसकी एलिवेशन है वो कांस्टेंट रहती है। पहाड़ों पे जाओगे, कभी ऊंचा है, कभी नीचा है, कभी ऊंचा है, कभी नीचा है, कभी ऊंचा है, कभी ऊंचा है, रफ टेरेन है। पठार पे जाओगे, ऊपर ये भी ऊंचा नीचा ऐसे उबड़ खाबड़ रहता है। हाँ, शायद कभी ऊपर आपको फ्लैट मिल जाए, वो अलग बात है। बट प्लेन्स में आपको जनरली एक कंसिस्टेंट लेवल मिलता है। यू विल फाइंड अ कंसिस्टेंट एलिवेशन ऑन प्लेन्स, और यही डेफिनेशन है प्लेन्स की। प्लेन्स वर्ल्ड ओवर 1/3 ऑफ द रीजन पूरे वर्ल्ड का कवर करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और गाइस, प्लेन्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज एरिया फ्लैट है,
तो फ्लैट एरियाज में आप एग्रीकल्चर इजीली कर सकते हो। कैसे भैया आप बताएं, इंडिया में भी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इजीली कॉरस्पॉन्ड करती है लैंडफॉर्म से। प्लेन्स में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो भी प्लेन्स के साथ कॉरस्पॉन्ड करती है। इंडिया में मोस्ट प्लेन फ्लैट एरिया क्या है? इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। इंडिया का हार्टलैंड है यूपी, बिहार इंडिया का हार्टलैंड कहा जाता है। वाई? प्लेन्स है भाई पूरा एरिया, रिवर्स है, एलुवियल प्लेन्स हैं, एग्रीकल्चर बहुत हाई है। कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टाइक रीजन है, लोअर रीचेस हैं, प्लेन एरिया है, डेल्टा है, हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत हाई है। तो आप ये चीज यहां पर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आप मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बेटर तरीके से कर पाते हैं प्लेन्स में, आप ट्रैक्टर इजी चला सकते हैं। प्लेन्स की दूसरे एरियाज के साथ कनेक्टिविटी भी बेटर होती है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और दूसरी जो ट्रेड्स हैं वो आप इजीली प्लेन्स के थ्रू कर सकते हो। इंडिया के अंदर सारी मेजर सिटीज आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्लेन एरियाज में वो हैं, चाहे वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर मुंबई हो, चाहे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पर मैंगलोर हो, कोची हो, एक्सेट्रा, सूरत हो, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर विशाखापट्टनम हो, चेन्नई हो, एक्सेट्रा, दिल्ली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, ये सभी के एरियाज जो हैं, कोलकाता हो, अमृतसर हो, दे आर लोकेटेड ऑन प्लेन्स। ये बात आपको याद रखनी है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सिविलाइजेशन के लिए प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो आप ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का एग्जांपल ले लो, 3 मेजर हैं, वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। पहली मेजर सिविलाइजेशन जो आती है वो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट, नाइल रिवर डेल्टा, जो नाइल रिवर के प्लेन्स हैं उसके आसपास, मेसोपोटामिया, यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर के बीच में, एलुवियल प्लेन ऑफ दीज 2 रिवर्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस प्लेन्स से एसोसिएटेड है। तो आप देख सकते हैं कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, वो भी प्लेन्स के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि प्लेन्स पर आप एक बहुत बड़े पैमाने में एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और जब आप बड़े पैमाने पर एक लार्ज स्केल में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं तो आप ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली भाई इन 3 सिविलाइजेशन से पहले जितनी सिविलाइजेशंस थी वो मोस्टली क्या थी? दे वर स्टोन एज सिविलाइजेशन। इंडस वैली ये सब ब्रॉन्ज एज थी। तो ये जो स्टोन एज सिविलाइजेशंस थी ये प्लेन्स में नहीं थी, आप देखोगे ये मोस्टली फुट हिल्स में थी, प्लेट्यू एरियाज में थी, क्योंकि वहां पर स्टोन्स की अच्छी भरमार होती है ना। फुट हिल्स में आप देखें, शिवालिक एरिया में देखें, नीचे देखें विंध्या सतपुराज में, वहां पर मध्य प्रदेश में। फाइन, सो ये इंपॉर्टेंस है प्लेन्स की वर्ल्ड में, हमारी सिविलाइजेशन में, टेक्नोलॉजी में। फाइन, तो गाइज यहां पर प्लेन्स की हमें बात करनी है टाइप्स की, तो यहां पर मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करके दिखा रखे हैं। देखिए प्लेन्स की बात करें तो आपके पास डिपोजिशनल प्लेन्स यानी कि ऐसे प्लेन एरियाज हैं जो डिपोजिशन से क्रिएट हुए हैं, डिपोजिशन ऑफ सैंड, सिल्ट, एलुवियल सॉइल एक्सेट्रा। तो डिपोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन होते हैं एबियसल प्लेन्स। दीज आर योर एबियसल प्लेन्स। एबियसल प्लेन्स वैसे जमीन पर नहीं होते, दे आर पार्ट ऑफ ओशन बेसिन, समुद्र का पार्ट है। तो ये देखें, ये एबियसल प्लेन का मैप है, क्योंकि ये ज्योग्राफी थ्रू मैप्स है। तो वर्ल्ड ओवर ओशंस में आपको कहां पर एबियसल प्लेन्स मिलते हैं या फिर डीप सी प्लेन्स इनको हम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड ओवर, अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया है, इंडिया के आसपास अरेबियन सी में भी एंड बे ऑफ बंगाल में भी आपको एबियसल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। क्लियरली आप यहां पर ये चीज देख सकते हैं। फाइन गाइज, एबियसल प्लेन्स डिपोजिशनल प्लेन्स क्यों हैं? व्हाई? गाइज ओशन के अंदर भी सेडिमेंट्स होते हैं, समुद्र में भी तलछट तिलझट होती है। सो जब सरफेस के समुद्र के धीरे धीरे स्लोली ये सेडिमेंट्स नीचे जाते हैं, बैठते हैं, तो वो एबियसल प्लेन्स क्रिएट करते हैं। वर्ल्ड के जो मोस्ट एक्सटेंसिव
एंड लार्जेस्ट प्लेन्स हैं वो एबीएसएल प्लेन्स हैं. दे आर द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड द लार्जेस्ट प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड. वो बात अलग है दैट एबीएसएल प्लेन्स आर नॉट ऑन लैंड बट अंडर द ओशन. और जब आप ओशन बॉटम रिलीफ पर रिसर्च करते हैं वो इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी भी रीजन में सबमरीन्स को ऑपरेट करना है तो आपको ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में पता होना चाहिए. यू मस्ट नो अबाउट द ओशन बॉटम रिलीफ इफ यू वांट टू ऑपरेट सबमरीन्स, है ना. रिसेंटली चाइना जो है वो क्या कर रहा है? व्हाट इज चाइना ट्राइंग टू डू? चाइना इज स्कैनिंग द ओशन बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन सो दैट वो इंडियन ओशन में अपनी सबमरीन्स को प्लेस कर सके. तो एबीएसएल प्लेन्स वो एरियाज हैं जो इस तरह के ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. सबमरीन ऑपरेशंस को दे सपोर्ट बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा माउंटेन्स नहीं होते, आइलैंड्स इतने नहीं होते एक्सेट्रा, जिसकी वजह से कुछ चीज़ इनसे टकराए माउंटेन्स वगैरह से. फाइन. सो ये एक और इनकी जियोपॉलिटिकल एडवांटेज होती है. तो एबीएसएल प्लेन्स बायोडाइवर्सिटी काफ़ी लेस होती है, ये बात याद रखनी है. नेक्स्ट, एलुवियल प्लेन्स. देखिए वर्ड समझिए, एलुवियल. एलुवियल जो वर्ड है इसका रूट है फ्लूवियल. इफ यू लुक एट दी वर्ड एलुवियल, ये जलौध ये वर्ड आया है फ्लूवियल वर्ड से. फ्लूवियल यानी कि फ्लो ऑफ रिवर, यानी कि जो रिवर्स के साथ सेडिमेंट्स आते हैं एंड रिवर्स जिन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है वो एलुवियल प्लेन्स कहलाए जाते हैं. अगर मैं एलुवियल प्लेन्स की बात करूं तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो एलुवियल प्लेन्स हैं वो इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं. इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ये एलुवियल प्लेन्स हैं वर्ल्ड के एक्सटेंसिव. नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आर लोकेटेड ऑन दीज एलुवियल प्लेन्स. इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, मिसिसिपी रिवर यूएस की लार्जेस्ट रिवर, जो यूएस का साउथ ईस्ट रीजन है वो भी पूरा एलुवियल प्लेन से बना है और इसीलिए एग्रीकल्चरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है. साउथ अमेरिका में ओरोनिको रिवर की बात कर लूं या फिर नीचे पैराग्वे रिवर की बात कर लूं, यूरुग्वे रिवर जो है सॉरी, तो वो भी एलुवियल प्लेन्स है. यूफ्रेट एंड टिग्रिस के एलुवियल प्लेन्स, नाइल के एलुवियल प्लेन्स, डाइन्यूब रिवर के यूरोप में एलुवियल प्लेन्स एक्सेट्रा. फाइन. तो एलुवियल प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर एक्सटेंसिव. आप देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया की फोटो है एंड प्लेन एरिया आपको दिख रहा है पूरे में. ठीक है, तो एक समय पर ये पूरी जो मिट्टी यहां पर आपको दिखती है, इट इज ब्रॉट बाय दिस रिवर ओनली. किसी समय पर ये रिवर का एक्सपेंस हाई था या फिर रिवर का जो रूट है वो बार बार चेंज होता है, आपको पता होना चाहिए. इंडिया में एलुवियल प्लेन्स में जो मिट्टी है वो दो तरह की है, खादर और भांगर. यू शुड नो दिस थिंग. खादर इज न्यू एलुवियल जो कि हर साल, हर 2 साल में रिवर फ्लडिंग के थ्रू रिप्लेनिश करती है. एंड भांगर इज द ओल्ड एलुवियल जो बहुत साल पहले इस नदी ने या फिर इस नदी की जो एक्टिविटीज है उसने डिपॉजिट करी थी. फाइन. सो खादर एंड भांगर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉइल, एलुवियल सॉइल दैट इज फाउंड इन इंडिया. देन एलुवियल प्लेन्स के बाद आते हैं ग्लेशियल प्लेन्स. देखिए जब ग्लेशियर पिघलता है, एक ग्लेशियर के अंदर भी एक हिमनाद, पहले तो ये समझिए ग्लेशियर होता क्या है. देखिए गाइस, ग्लेशियर is a huge large chunk of ice. स्नोफॉल होती है, स्नो स्लोली accumulate होती है. जब स्नोफॉल होती है तो स्नो काफी सॉफ्ट होती है, बट विद द टाइम इट हार्डन्स एंड फॉर्म्स इनटू लेयर. तो एक बिग चंक ऑफ आई क्रिएट हो जाता है वैलीज के अंदर. यहां से वो पिघलता रहता है धीरे धीरे और यहां से वो बनता रहता है. तो एक साइकिल रहती है. एक ग्लेशियर है, इट इज मेल्टिंग एंड इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग. तो 2 चीजें हो रही हैं एक साथ, एक तो फॉर्मेशन और एक मेल्टिंग, यानी कि ग्लेशियर का डिस्ट्रक्शन. तो अगर मेल्टिंग का रेट इंक्रीज हो जाएगा तो एक टाइम पर वो ग्लेशियर पूरा गायब हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेशन का रेट उतना नहीं है. ग्लोबल वार्मिंग से यही तो हो रहा है आज के समय पर, और हो क्या रहा है. तो जब एक ग्लेशियर पूरी तरह से ड्रेन होता है तो उसके अंदर बहुत सारी डेब्री होती है. डेब्री यानी कि कूड़ा कचरा, और जो ग्लेशियर आसपास की वॉल्स को, वैली की वॉल्स को इरोड करता है. सो ऑल दैट डेब्री इट इज डिपॉजिटेड ऑन द बेस ऑफ द वैली, है ना.
तो उनको हम ग्लेशियल प्लेन्स कहते हैं, जो ग्लेशियर के डिपोजिशन से बनते हैं। और वर्ल्ड के मेजर ग्लेशियल प्लेन्स आपको नॉर्थ अमेरिका, अलास्का में देखने को मिलते हैं। जो यूएस की ये 5 मेजर लेक्स हैं, इसके आसपास के जो प्लेन्स हैं, दे आर मोस्टली ग्लेशियल प्लेन्स। ग्लेशियल प्लेन्स। कुछ ग्लेशियल प्लेन्स आपको इंडिया के अंदर भी मिलते हैं, स्पेसिफिकली हिमालयाज में अगर आप जाते हैं तो, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। लास्ट में आते हैं लैकुस्टराइन प्लेन्स। लैकुस्टराइन प्लेन्स यानी कि वो प्लेन्स जो लेक्स के साथ एसोसिएटेड हैं। भाई एक जगह पर लेक थी, और अगर आप लेक के बारे में कभी सर्च करोगे ना, विकिपीडिया खोल के देखना लेक के बारे में, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। लेक कभी भी परमानेंट नहीं होती, विद टाइम इट विल गो अवे, है ना। आज के समय पर अगर आप एरल सी वाले एरिया में चले जाओ, एरल सी था सेंट्रल एशिया में, एरल सी, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि एरल सी कौन सी 2 कंट्रीज की बाउंड्री पर है। तो गो एंड सर्च अबाउट एरल सी। अगर आप एरल सी को देखेंगे तो वो एरिया आज के समय पर डेजर्ट है, लगभग प्लेन हो गया, पूरा सपाट एरिया। दैट इज लैकुस्टरीन प्लेन्स। कश्मीर के अंदर जो प्लेन्स हैं, दे आर लैकुस्टरीन लेक प्लेन्स। जब लेक गायब हो जाती है, सो लेक का जो डेब्री है नीचे लेक बेड रह जाता है। काठमांडू वैली इज लैकुस्टरीन प्लेन्स। फाइन। सो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो लेक के प्लेन्स है वो काफी बार बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं। दे आर क्वाइट फर्टाइल। करेवास, कश्मीर के करेवास इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा फर्टाइल है। फाइन, ओके। तो ये 4 तरह के डिपोजिशनल प्लेन्स हो गए मेजर। फिर आते हैं इरोजनल प्लेन्स। इरोजनल प्लेन्स कैसे क्रिएट होते हैं? ये इरोजन से क्रिएट होते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक एरिया के अंदर हिल्स थे छोटे छोटे, विद टाइम वहां पर नदी बहने लगी हिल्स के ऊपर, तो विद टाइम वो जो नदी है, वो जो रिवर है, वो उन छोटे छोटे हिल्स को इरोड कर देगी, उनको प्लेन बना देगी। सो दैट विल बी कॉल्ड एज पेनी प्लेन्स। देखिए जो पेनी प्लेन्स का कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो डेविस ने दिया था। ये ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो पेडी प्लेन्स है उसका कॉन्सेप्ट किंग ने दिया था, किंग। तो आज के समय पर जो कंसेंसस है जियोमॉर्फोलॉजिस्ट्स के बीच में, वो ये है कि जो पेनी प्लेन्स हैं वो वाटर के एक्शन से बनते हैं। यानी कि जब वाटर किसी एरिया को इरोड करता है और उसको प्लेन बनाता है, सो पेनी प्लेन्स क्रिएट होते हैं। वहीं पेडी प्लेन्स तब क्रिएट होते हैं जब हवा, विंड किसी एरिया को इरोड करती है और इस तरह के वो क्रिएट करती है प्लेन्स। तो विंड के इरोजन से जो प्लेन्स क्रिएट हो रहे हैं, यू कैन से दे आर पेडी प्लेन्स। ये कंसेंसस है, बहुत लोग इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं इस चीज को, बट दिस इज द कंसेंसस टुडे अमंग्स द जियोमॉर्फोलॉजिस्ट्स कि किंग का जो कॉन्सेप्ट था दैट इज मोस्टली अप्लाइड टू विंडी एरिया, जहां पर विंड के इरोजन की वजह से प्लेन्स क्रिएट होते हैं। एंड पेनी प्लेन्स दे आर क्रिएटेड माय डियर फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ द इरोजन बाय द वाटर, पानी, ठीक है, मूविंग वाटर, रिवर एक्सेट्रा। फाइन। सो गाइज ये प्लेन्स थे वर्ल्ड ओवर। और अब हम नेक्स्ट आने वाली 2-3 क्लासेस के अंदर वर्ल्ड ओवर में जो प्लेन्स हैं उनके बारे में एक्सटेंसिव डिस्कशन करेंगे। हर एक कॉन्टिनेंट वाइज मैं आपको प्लेन्स के बारे में बताऊंगा। स्पेसिफिकली एशिया से स्टार्ट करेंगे, देन अफ्रीका, देन यूरोप एंड यूरेशिया, ओशेनिया, अमेरिकास एक्सेट्रा। सेम कॉन्सेप्ट है हमारा। फाइन। और मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ IAS ने आपके लिए लॉन्च किया है सक्सेस इन प्रीलिम्स यानी कि SIP प्लस प्रोग्राम, जिसमें आपको 3 पिलर्स के थ्रू हम प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करवाएंगे। द फर्स्ट पिलर इज लाइव रिवीजन क्लासेस दैट विल बी गिवन टू यू डेली। साथ ही सेकंड, आपके घर पर होम डिलीवरी ऑफ बुकलेट्स, ऑफ नोट्स। एंड थर्ड, इंटीग्रेटेड टेस्ट्स एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, यानी कि हर क्लास के साथ आपको एसोसिएटेड MCQs मिलेंगे, टेस्ट्स मिलेंगे। एंड साथ ही ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी कहीं ज्वाइन और कहीं करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एक्सेट्रा सभी दे सकते हैं। तो 3 पिलर्स के थ्रू, एंड ये 3 चीजें आपको सिर्फ 6000 रुपीज के अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही हैं। टेक एडमिशन फास्ट गाइस, सीट्स आर फिलिंग फास्ट। यूज करना है कोड RT Life। अगर आप ये कोड यूज करते हैं RT Life को, तो आप मेरे को मैसेज जरूर करें गाइस ऑन इंस्टाग्राम हैंडल ROHANNT11 एंड द टेलीग्राम हैंडल। इन दोनों जगहों पर प्लीज डू message me if you use this code. I will personally guide you to success. बनना है नहीं बनना IAS, fine. So with that thing in mind, guys, bye, take care, good night.
आपसे अब मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम प्लेन्स ऑफ एशिया के बारे में बात करेंगे। टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।